दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वह देश अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया में अलग ही पहचान बनाए हुए है। उगते हुए सूरज का देश जापान अपनी संस्कृति और खान पान से दुनिया भर में मशहूर है। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं जापान की सैर पर। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था। ये हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था, जिसका असर अभी तक भी देखा जा सकता है। दोस्तों, जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ हर साल 1500 से भी अधिक भूकंप आते हैं। अधिक पहाड़ी क्षेत्र और ज्यादा भूकंप आने के कारण यहाँ भूस्खलन के किस्से भी आते रहते हैं। अकेले जापान में 200 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है, जिसमें सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट फूजी है। माउंट फूजी जापान का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, जो काफी दर्शनीय है। जापान के लोग अपनी परंपराओं को सदियों से निभाते आ रहे हैं। ये लोग अपने त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। दोस्तों, जापान के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे हैं। जापान में ट्रेनों को मैग्नेट पावर से चलाया जाता है। ये ट्रेन पटरी से कुछ इंच ऊपर चलती है, जिससे देखने में ऐसा लगता है कि ट्रेन हवा में चल रही है। ये जापानी टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जापान में ऐसे हाईवे भी बनाए गए हैं जो बिल्डिंग के नीचे से निकलते हैं। जापान के लोग एग्रीकल्चर फील्ड में भी आए दिन नए नए आविष्कार करते रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापानी लोग चौकोर तरबूज की खेती भी करते हैं, जो पूरे विश्व में सिर्फ जापान में ही की जाती है। दोस्तों, सन 2011 में जापान में एक बहुत ही तेज भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 9.9 मापी गई थी। इसके बाद आई सुनामी ने पूरे जापान को तहस नहस कर दिया था, लेकिन जापान ने कुछ ही सालों में इसे रिकवर कर लिया था। जापान में आए इस भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि इसने पृथ्वी की घूर्णन गति को भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से दिन 1.8 माइक्रोसेकंड छोटे हो गए। सुमो जापान का सबसे लोकप्रिय खेल है। यह खेल यहाँ के लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। फ्रेंड्स, जापान में ऐसा कानून भी है जिसके कारण बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। दरअसल जापान सरकार का मानना है कि 10 साल तक बच्चों को उनका बचपन एंजॉय करने दिया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाले लोगों में से एक है। यहाँ के लोगों की औसतन आयु 82 वर्ष है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जापान के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं जापान देश की राजधानी टोक्यो से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माउंट फूजी की। इस पर्वत को जापान के लोग फुंजी शान के नाम से भी जानते हैं। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3776 मीटर है। माउंट फूजी जापान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और ये ट्रेकिंग के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अब बात करते हैं गोल्डन पवेलियन की। क्योटो शहर में स्थित गोल्डन पवेलियन एक शानदार टूरिस्ट प्लेस है। इसे देखने के लिए देश विदेशों से कई लोग आते हैं। क्योकोची तालाब के ठीक सामने बना गोल्डन पवेलियन एक बौद्ध मंदिर है। तालाब के बीच बने इस मंदिर को आप हर मौसम में अलग अलग रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं मियाजिमा आइलैंड के बारे में। यूनेस्को की विश्व धरोहर बन चुका ये स्थल जापान के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। आपको बता दें कि इस द्वीप को देवताओं के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं डिज्नीलैंड के बारे में। टोक्यो में स्थित डिज्नीलैंड छोटे और बड़ों दोनों को ही पसंद है। आप यहाँ स्विमिंग और बीच पर घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ दूसरी कई आकर्षक जगहों को भी देख सकते हैं। अंत में बात करते हैं टोक्यो टावर की। 333 मीटर ऊंचा टोक्यो टावर आईफिल टावर से प्रेरित है, जिसकी चढ़ाई करने के लिए कई देशों से लोग आते हैं। लाइटों से सजे टोक्यो टावर की खूबसूरती रात में और भी बढ़ जाती है। ये जापान के बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की अलग अलग जगह के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल ए जर्नी टू वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें।